जय हिंद भाइयों। तो भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो भाई आज है संडे, और हर संडे को होता है RWA पर वीकली मॉक टेस्ट। तो भाई हम भी यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट एनालिसिस कराते हैं, और भाई हम भी इसको लगाते हैं और हम अपनी बात आप तक पहुंचाते हैं। तो भाई आज जो है, आज का लेवल मेरे हिसाब से मॉडरेट टू हार्ड ही कहूँगा, क्योंकि भाई आज मैथ तो प्रो लेवल का था। क्योंकि आज मैथ में इन्होंने क्षेत्र मिति के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन क्षेत्र मिति के थे, और भाई दो क्वेश्चन लाभ हानि के थे। लाभ हानि में एक क्वेश्चन थोड़ा हल्का था और एक क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था, और एवरेज का क्वेश्चन आज एक बहुत तगड़ा एवरेज का क्वेश्चन था भाई। उसमें बहुत दिक्कत आई बनाने में, पर हो गया वो। और भाई अब मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो भाई रीजनिंग तो ईजी है, रीजनिंग तो इतनी हार्ड नहीं है, और हिंदी भी ईजी है, और भाई जीएस भी आज ठीक ठाक लेवल की है। अगर जो भाई जीएस की अच्छी तैयारी करता है उसके ही मैं मानता हूँ कि आज 25 प्लस होंगे, वरना सब 18, 20, 21 इसी के आसपास होंगे। तो भाई आज, और हाँ, एक रीजनिंग में भाई एक क्वेश्चन था, वो उसका था मानसिक अभिरुचि का। मानसिक अभिरुचि में एक क्वेश्चन था, वो खाने के ऊपर था लगभग, कि हमारे रिश्तेदार ट्रेन से इतनी लेट आए तो रात में उसे काय के लिए पूछेंगे। तो भाई उसका हमने डी ऑप्शन लगाया था कि मतलब बी ऑप्शन लगाया था कि सोने के लिए उसकी तैयारी करेंगे, पर उसमें डी ऑप्शन दे रखा है, वो पता नहीं क्या है। और एक क्वेश्चन मैथ का है, वर्गमूल घनमूल का, भाई उसका भी उन्होंने आंसर गलत दे रखा है। तो एक दो क्वेश्चन इन्होंने गलत भी दे रखे हैं। और भाई मैं रीजनिंग की बात करूँ, भाई रीजनिंग में इन्होंने कथन, पूर्वधारणा और निष्कर्ष और ये वाले क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 रख रखे हैं, और मानसिक अभिरुचि के भी 4 से 5 क्वेश्चन हैं, और डिसीजन मेकिंग के भी 3 क्वेश्चन हैं। तो भाई रीजनिंग भी मान के चलता हूँ इन्होंने 15 से 16 क्वेश्चन ठीक ठाक रख रखे हैं। और ऐसी मैथ की बात करूँ भाई, क्षेत्र मिति पे भी इनका जोर है, तो क्षेत्र मिति पे भाई 3 से 4 क्वेश्चन है आज। तो इसी वजह से मैं मानता हूँ बच्चों का स्कोर थोड़ा बहुत मैथ में कम हुआ होगा। और दूसरी बात, आज के सेफ स्कोर की बात करूँ भाई मैं, तो आज अगर आप जनरल हैं तो भाई जनरल के हिसाब से आपके आज 215 नंबर आज होने चाहिए थे। अगर आज 215 से आपके कम है तो भाई आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। और ओबीसी 205, और एससी 195, और एसटी 180। अगर भाई आपके इतना स्कोर आज है तो भाई आप सिलेक्शन के पक्के दावेदार हैं। और ये नहीं समझे जिनके इससे कम है कि भाई हम सिलेक्शन दूर है, नहीं, सिलेक्शन से कोई दूर नहीं है। आप क्या पता इनसे ज़्यादा आप मेहनत करके इनसे ऊपर निकल जाओ। अभी काफ़ी टाइम है, ये नहीं कि एकदम सी अगर भर्ती भी आएगी तो कम से कम 3 से 4 महीने आपके पास आराम से हैं, तो क्यों नहीं आप आराम से बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और भाई आज मैं आपको सेशनल वाइज, और हाँ लड़कियों की मैं आपको बता दूं, आज गर्ल्स में जिसके 210 नंबर हैं जनरल, आज वो अपने आप को पक्का सिलेक्शन की दौड़ में माने। और ओबीसी 205, और एससी 190, और एसटी 180। अगर आज आपके इतने बनने हैं तो आप पक्के सिलेक्शन की दौड़ में हो। और आज मैं आपको बता दूं सेशनल वाइज आपका स्कोर आज कितना होना चाहिए था। अगर आप रीजनिंग में आज 40 से 45 के बीच में कर रहे हो तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है, और मैथ में आप 18 से 20 के नंबर कर रहे हो बीच में, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है। और रही जीएस की बात, तो भाई आज जीएस में 22 से 25 के बीच सबके होने चाहिए थे। और रही हिंदी की बात, तो भाई आज हिंदी में आपके 30 प्लस आज सबके होने चाहिए थे, क्योंकि आज हिंदी थोड़ी ईजी है, तो इतने आपके होने चाहिए थे। अब मनोज बताएगा भाई इसका क्या रहा और क्या क्या है। हेलो दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूं, भैया ने बताया, गोल भाई ने, कि मॉडरेट टू हार्ड है। तो भाई टेस्ट तो मॉडरेट टू हार्ड ही है। और जो मेरा स्कोर, आज मैंने कुल क्वेश्चन 141 क्वेश्चन करे टाइम, उसमें से मेरे 26 क्वेश्चन गलत हो गए, और भैया 115 सही हुए मेरे क्वेश्चन। और सब्जेक्ट वाइज जो सेशनल वाइज स्कोर जो रहा मेरा, 27 मेरे जीएस में सही हुए, 9 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। और हिंदी में 30 क्वेश्चन मेरे हिंदी में सही हुए, और 6 क्वेश्चन मेरे हिंदी में गलत हो गए। मैंने 43 क्वेश्चन सही हुए मेरे, और 7 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए रीजनिंग में। और मैथ में मैंने 19 क्वेश्चन करे, 15 सही हुए, 4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। जैसे कि आज मैं बता दूं, टोटल मेरे मार्क्स जो काट पीट के बच रहे हैं, 217 बच रहे हैं मार्क्स भाई। और जैसे कि सारी डिटेल भैया ने बताई दी है, गोल भाई ने, कि टेस्ट में 2-3 क्वेश्चन जो है सवाल आंसर उनके गलत दे रखे हैं, क्वेश्चन तो सही हैं, आंसर उनके गलत दे रखे हैं। और जैसे कि ये मैथ थोड़ा आज हार्ड था भाई, और जीएस भी थोड़ी, मैं तो जीएस में बताऊँ अपनी, मैं तो ईजी लगी जीएस। और मुझे आज जो मैथ हार्ड लगा, और हिंदी थोड़ी हार्ड लगी भाई। और गोल भाई बताएंगे।
तो भाई जैसा कि मनोज ने बताया वही बात है बिल्कुल। और दूसरी बात भाई, हमारा और आपका परिवार ही है ये, हमारा 1000 के बहुत करीब है हम, तो भाई हमें सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई एक बात और है कि कुछ लड़के कहते हैं कि किस चीज़ से कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो भाई उसके लिए मैं बता दूं भाई, आपके पास जो आपके नोट्स हैं ना, मैं ये मानता हूँ उनसे बढ़िया कुछ नहीं है। आप ना किसी और इधर उधर जाके उसी को ही जीएस के लिए तो उसी को ही रिवाइज़ करो जाएं। अगर आप जितनी बार उसको रिवाइज़ करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। और मैथ और रीजनिंग की भाई प्रैक्टिस है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका स्कोर इंक्रीज़ होगा मैथ और रीजनिंग में। और रही भाई हिंदी की बात, तो भाई हिंदी भी मैं मानता हूँ भाई आपको रोज़ पढ़नी ही चाहिए, 1-1.5 घंटा या 2 घंटा रीजनिंग वो हिंदी आपको पढ़नी ही चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो भाई आप अपने आप को नीचे ले जा रहे हो, क्योंकि भाई अगर हिंदी अगर आपकी 30 से कम रहती है ना तो सिलेक्शन की दौड़ से बहुत नीचे आ जाओगे। भाई पिछली बार के हम इसी बात के हमें दुख हुआ कि हम हिंदी में अब 30 प्लस नहीं कर पाए थे, इसी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया भाई। तो भाई इसलिए हिंदी भी आपको रेगुलर पढ़नी ही है। और मनोज बताएगा भाई, अब ये कुछ अपने बारे में कुछ बताना चाहता है। जैसे कि तीसरा भैया हमारा संदीप, आज उसका कल उसका फिजिकल था आर्मी में, अग्निवीर में, और उसका आज मेडिकल है आज। तो वो इसलिए है नहीं है इस वीडियो में भाई, उसका आज मेडिकल है, आज आकर तैयारी करेगा वो भी अपनी। जय जय हिंद भाई।